लालची सास। पानापुर नामक गांव में सतीश और उसकी माँ कामनी रहती थी। कामनी बड़ी लालची औरत थी। एक दिन कामनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम शादी कर लो। सतीश ने कहा, माँ जी किससे शादी कर लूं? तब कामनी सतीश को एक फोटो दिखाती है। अरे बेटा इसी लड़की से। माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर वो दोनों लोग शादी करके घर आ जाते हैं। अपनी बहू से कामनी पूछती है, बहू तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, माँ जी मेरा नाम शीला है। माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। और बहू जेवर एवर लाई हो? हाँ माँ जी लाई हूँ, कमरे में रखा है। और शीला बहू कुछ काम वाम आता है? हाँ माँ जी सारा काम आता है। चलो ठीक, फिर तुम अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ माँ जी गुड नाइट। बहू ये गुड नाइट क्या है? अरे माँ जी शुभ रात्रि। ठीक फिर गुड नाइट। चलो माँ जी मैं जा रही हूँ सोने। इतना बोलकर शीला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कामनी सुबह उठकर बोलती है, बहू चाय आय मिलेगी? हाँ माँ जी ला रही हूँ। शीला कामनी को चाय देती है तो कामनी चाय पीकर बोलती है, अरे बहू चाय बहुत अच्छी बनी है। फिर सतीश बोलता है, सुनो मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना बोलकर सतीश काम पर चला जाता है। बहू तुमने जो शादी में जेवर पाया है मुझे लाकर दे दो। नहीं माँ जी मैं अपना जेवर आपको नहीं दे सकती क्योंकि मेरे माता पिता ने ये जेवर मुझे दिया है। रुक बेटे को आने दे तब तुझे बताती हूँ। तभी सतीश आ जाता है तो शीला बोलती है, अजी माँ जी मुझसे कह रही हैं मैंने जो हमारी शादी में जेवर पाया है उसको मुझे दे दो। चलो माँ से पूछता हूँ जेवर क्यों मांग रही हैं। चलो माँ जी के पास। फिर वो दोनों लोग कामनी के पास चले जाते हैं। कामनी के पास जाने के बाद में सतीश बोलता है, माँ जी तुमने शीला से क्या कहा है? तो कामनी झूठ बोल देती है, मैंने तो बहू से कहा था कि वो जो शादी में जेवर गहना पाई है उसको बक्से में रख दूं। माँ सही कहती हैं, तुम अपना सारा जेवर माँ को दे दो। पर वर नहीं, जाओ गहना लेकर आओ, माँ को दे दो। फिर शीला अपना जेवर गहना सब लाने चली जाती है और शीला अपना सारा जेवर से भरा बैग कामनी को दे देती है। कामनी जेवर से भरा बैग पाकर खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शीला कामनी के पास आकर कामनी से कुछ बोलती है, माँ जी कुछ सुना? नहीं तो कुछ नहीं सुना। माँ जी पास वाली पड़ोसन ने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया क्योंकि उसकी सास ने उसके सारे जेवर ले लिए थे। इतना बोलकर शीला वहाँ से चली जाती है। फिर कामनी अपने मन में सोचती है, कहीं मेरी बहू भी मुझे वृद्धाश्रम न भेज दे। इतना सोचकर कामनी शीला को जेवर लौटाने चली जाती है और तुरंत शीला के जेवर शीला को लौटा देते हैं और सास बहू हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कस्बा चौले नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था बबलू और दूसरे का नाम था पिंकी। जहां बबलू बहुत भोला भाला था वहीं पर पिंकी बहुत चालाक लड़की थी। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। दोनों लोग जब भी खेलते साथ में खेलते, दोनों लोग साथ खेला करते थे रोज। एक दिन बबलू अपने घर की ओर आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक बैडमिंटन दिखाई देता है।
बबलू उस बैडमिंटन को उठा लेता है और घर चला जाता है। बबलू बैडमिंटन को लेकर अपने घर आ जाता है और सोचता है, मुझे ये नहीं पता ये बैडमिंटन चमक क्यों रहा था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाए। मैंने सिर्फ सोचा और इतना स्वादिष्ट खाना मेरे सामने आ गया। कहीं ये जादुई बैडमिंटन तो नहीं है। फिर वह बहुत जोरों शोरों से नाचने लगता है। मैं ये बैडमिंटन को कहीं छुपा देता हूँ कि कोई ले न ले। फिर वह बैडमिंटन को कहीं रख देता है अच्छी जगह पे और वहां से चला जाता है पिंकी के साथ खेलने। वह बहुत खुशी मन से बढ़िया जा रहा था पिंकी से मिलने। वह पिंकी के पास आ जाता है और बोलता है, पिंकी तुम उदास क्यों बैठी हो ऐसे? बबलू मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिंकी तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। ठीक है चलो। फिर वो दोनों लोग बबलू के घर चले जाते हैं। बबलू आगे आगे जाता है और पिंकी पीछे पीछे चली जाती है। दोनों लोग बबलू के घर आ जाते हैं। पिंकी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर बबलू खाना लेकर आ जाता है और वहीं रख देता है। पिंकी तुम्हारा खाना आ गया है, अब तुम खा लो। फिर पिंकी बैठ जाती है और पूरा खाना खा लेती है। उसका पेट भर जाता है। बबलू खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने कैसे बनाया? कुछ नहीं पिंकी, ये तो मेरा ही जादू है, समझ लो। बबलू मैं अब जा रही हूँ, मुझे घर में थोड़ा काम भी करना है। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। रास्ते से जाते हुए पिंकी सोचती है, बबलू इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से लाया? आज रात को सब पता करना पड़ेगा। और फिर वहाँ से चली जाती है अपने घर। ये जादुई बैडमिंटन, मुझे कुछ पैसा दे दो, कल राशन लाना है। फिर बैडमिंटन कुछ पैसे प्रकट करता है और पिंकी यह सब देख लेती है। पिंकी जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है कि बबलू उसे देख ना ले। पिंकी घर पहुंच जाती है और बोलती है, अच्छा यह जादुई बैडमिंटन का कमाल है। कल मैं इसे चुरा लाऊंगी बबलू के घर से। फिर पिंकी सो जाती है और सुबह उठती है। चलो उस जादुई बैडमिंटन को चुरा लाती हूँ। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। वह जल्दी जल्दी जाती है कि कोई उसे देख न ले कि वह बबलू के घर जा रही है। पिंकी बबलू के घर के पास पहुँच जाती है। और बबलू के घर के अंदर आ जाती है। घर आ जाने के बाद में पिंकी देखती है कि सामने बबलू का बैडमिंटन पड़ा है और वह वहीं पर खड़ी होकर उस बैडमिंटन को उठा लेती है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चली जाती है। पिंकी बहुत ही जल्दी जल्दी चलने लगती है कि बबलू
आ ना जाए और उसको देख ना ले, और कोई भी गांव वाले उसको देख ना ले। पिंकी अपने घर आ जाती है जल्दी जल्दी। बबलू के घर से ये मैं जादुई बैडमिंटन चुरा लाई हूँ। अब इससे मैं कुछ मांगती हूँ। हे जादुई बैडमिंटन, मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर जादुई बैडमिंटन से आवाज आती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने मुझे बबलू के घर से चुरा लाई है। मुझे वहीं छोड़कर आ, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। ठीक है बैडमिंटन जी, मैं तुमको बबलू के घर में दे आती हूँ। इतना बोलकर वह तुरंत ही बबलू के घर की तरफ चली जाती है। पिंकी दुखी मन से बैडमिंटन को लौटाने चली जाती है। वह जैसे बैडमिंटन चुरा के गई थी वैसे ही जल्दी जल्दी बबलू के घर भी आ जाती है और बबलू से कुछ बोलती है। बबलू, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुम्हारा जादुई बैडमिंटन चुरा ले गई थी। ये लो तुम्हारा बैडमिंटन। कोई बात नहीं पिंकी, लालच तो सबके मन में आ जाती है पैसे को देखकर। वही लालच तुम्हारे मन में आ गई, तब भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर उस दिन से पिंकी कभी भी लालच नहीं करती है और दोनों दोस्त हंसी खुशी से रहने लगते हैं।